आप गद्दारी शब्द को भी नहीं समझ सके कि गद्दार को ओवैसी साहब ने सिर्फ तुम कहा है। असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने को बैरिस्टर कहते हैं। उन्होंने जो अपने भाषणों में अमर्यादित टिप्पणी का उपयोग किया है, जो बड़ी चिंता एवं खेद का विषय है, उन्होंने सारे माननीय विधायकों को तुम कह के संबोधित किया है। गद्दार को अगर तुम कहा है तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। शुक्रिया अदा कीजिए असदुद्दीन ओवैसी साहब का। अस्सलाम वालेकुम रुकनुद्दीन साहब, आपका एक बयान सुने थे। आप कह रहे थे कि ओवैसी साहब ने हम सब माननीय विधायकों के बाप को उकटा है, हम सब माननीय विधायकों को तुम कहा है। क्या बैरिस्टर ऐसा ही होता है? आप ये बयान दे रहे थे और मुंह में आपके गुटखा था, तो आपको बता दूं कि आपके अंदर कितनी बड़ी तहजीब आपके उस्ताद ने दिया कि आप गद्दारी शब्द को भी नहीं समझ सके कि गद्दार को ओवैसी साहब ने सिर्फ तुम कहा है। गद्दारों की क्या हैसियत होती है और गद्दारों को समाज क्या क्या कहता है, इससे आप अभी तक वाकिफ नहीं हुए। इतनी सारी गालियां सोशल मीडिया पर पड़ी, किशनगंज और पूर्णिया की जनता को आपने धोखा दिया। आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अख्तरुल ईमान साहब पर जो अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं गुटखा खा के, आपको सोचना चाहिए कि हम उस शख्स के बारे में बोल रहे हैं जिस शख्स के नाम पर हमने लोगों का वोट लिया। उस शख्स के बारे में आप बोल रहे हैं। साहब, आपको आपके बाप के नाम लेने पर इतनी तकलीफ है तो उन जनता का क्या होगा, उन वोटरों का क्या होगा जो आपको अपने भविष्य का भागडोर दिया था, अपने क्षेत्र का कमान दिया था। आप उनके वोट को ले जाकर किसी ऐसे दल में शामिल कर दिए जिस दल के खिलाफ आप चुनाव लड़े थे। आपकी कोई अहमियत अब नहीं बच जाती है रुकनुद्दीन साहब। आप लोग होश में आइए और ये जो अनाप शनाप उलूल जुलूल बयान हमारे सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब और बिहार सदर अख्तरुल ईमान साहब के ऊपर दे रहे हैं, इसको आईने के सामने रखकर देखिए कि आपके अंदर कितनी निर्लज्जता दिख रही है। तो साहब, होश में आइए। गद्दार को अगर तुम कहा है तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। शुक्रिया अदा कीजिए असदुद्दीन ओवैसी साहब का कि उन्होंने आपको सिर्फ तुम ही कहा है। जनता क्या क्या कह रही है आप तो सोशल मीडिया पर सब देख रहे हैं। इसीलिए आप अपने हद और कद को पहचानिए। आप जिस शख्स के बारे में बोल रहे हैं